अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ अख्तर आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड है तूफान अलेक्सा, स्टैंड विद गाजा, स्टैंड विद हमास, हमास के साथ स्टैंड करें और दुआएं मांग रहे हैं फलस्तीन के लिए। 40 घंटे हो चुके हैं जहां पर हमास ने, फलस्तीन ने, गाजा स्ट्रिप ने इजराइल की जो यहूदी हैं, जो फौज है, उन्हें कन्फ्रंट किया हुआ है। जंग जारी है, जंग की जो होलनाकियां हैं, खौफ है, जो टेरर है, वो अब मजीद खौफनाक रूप धारता जा रहा है। वहां पर मौत है, कब्रिस्तान बना हुआ है और बहुत बुरी हालत हो गई है। बड़े बल्कि खौफनाक हद तक वो जंग अब चली गई है। शर्म का मुकाम है इस्लामिक ममालिक के लिए। 57 इस्लामिक मुल्क हैं, बड़े बड़े बादशाह हैं इसके अंदर, बड़े तेल के जहार निकालते हैं, बहुत अमीर भी हैं, बड़े तगड़े लीडर्स भी हैं, बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, बड़ी बड़ी बातचीत करते हैं, बड़ा असला भी इनके पास मौजूद है, बड़ी बड़ी पावर्स ये बने हुए हैं। लेकिन इनके अंदर इतनी इतनी से नहीं है, इतना दम नहीं है कि मजलूम के साथ खड़े हो सकें, फलस्तीन के साथ खड़े हो सकें। कम से कम अगर फौजी लिहाज से नहीं खड़े हो सकते तो कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दें, कोई रोला डालते हैं, कोई तेल बंद कर दें, कोई कम से कम अपने समुद्री रास्ते बंद कर दें, समुद्र के अंदर अपने बेड़े खड़ी कर दें, कोई फौज खड़ी कर दें, बॉर्डर्स के ऊपर फौज खड़ी कर दें। लेकिन हराम है कि इनके मुंह से सिर्फ ट्वीट के अलावा या कोई एक आधी स्टेटमेंट जो उर्दुगान दे देता है उसके अलावा कोई बात निकल भी रही है। सऊदी इस वक्त भी अगर तेल बंद कर दें पूरी दुनिया का, क्राइसिस क्रिएट कर दें पूरी दुनिया के अंदर, कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी खामोशी है और ऐसा महसूस हो रहा है कि मुस्लिम दुनिया बिकी हुई है। ऐसा महसूस हो रहा है कि बदकिस्मती से मुस्लिम ममालिक बहुत ज्यादा डिटेरियोरेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नीचे आ गए हैं। अब हो क्या रहा है कि एक तरफ से हमास जो वीडियोस जारी कर रहा है, हमास का जो अपना मीडिया है, वीडियोस जारी कर रहा है, वो वीडियोस तो बड़ी हौसला अफजा हैं कि वो इजराइल के दारुल हुकूमत के अंदर चले गए, वहां पर बाकायदा से लैंड कर चुके हैं और मजीद तकरीबन इन्होंने जो इजरायली सोल्जर्स हैं, पर्सनल्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, उन्हें हिरासत में ले लिया है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया, उनकी नाक रगड़वा रहे हैं। लेकिन जो मगरबी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जो और चीजें खुलकर सामने आ रही हैं, बहुत ज्यादा खौफनाक है। यानी बहुत सारी खबरें ये आ रही हैं कि इजराइल ने वॉर क्राइम शुरू कर दिए हैं, वहां पर बच्चों को मारना शुरू कर दिया, खवातीन को मारना शुरू कर दिया है, और जो लोकल आबादी है गाजा स्ट्रिप के अंदर उस पर डायरेक्टली उन्होंने अटैक किए हैं। बिजली बंद कर दी है, पानी बंद कर दिया है, खाने पीने की कोई भी जो सप्लाई जा सकती है गाजा में वो इजराइल ने मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। बल्कि इजरायली जो डिफेंस मिनिस्टर है उसकी स्टेटमेंट में सुन रहा था, रहूनत के साथ वो बोला, यानी फिरौनियत उसके लहजे में, उसकी शक्ल के अंदर मौजूद थी, जहां पर वो कहता है कि हम इंसानों के साथ नहीं लड़ रहे बल्कि ह्यूमन एनिमल्स के साथ हम लड़ रहे हैं, यानी हम जानवरों के साथ लड़ रहे हैं और जानवरों के साथ यही सलूक करना चाहिए कि उनकी बिजली बंद कर दी है, उनका पानी बंद कर दिया है। गाजा के अंदर तकरीबन 2 मिलियन वहां के लोग हैं, फलस्तीन के लोग हैं, 2 मिलियन तकरीबन 20 लाख लोग वहां पर रहते हैं और वो 134 किलोमीटर का वो इलाका है और उसकी बिजली पानी सब कुछ बंद कर दिया गया। लोग अपनी बच्चियों की, छोटे छोटे बच्चों की, मासूम बच्चों की लाशें उठाकर बद्दुआएं दे रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, इस्लामिक कंट्री से, इस्लामिक ममालिक से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन इधर से खामोशी है। 1 लाख लोग अभी तक की खबर के मुताबिक बीबीसी ये कह रहा है कि बेघर हो गए हैं और ये 40 घंटों की होलना क्या है। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती। अभी जो खबर आ रही है, बल्कि गुज़श्ता दिन की खबर है, लेकिन अभी इसके ऊपर प्रैक्टिकली अमल किया जा रहा है, वो ये है कि जो अमेरिका है 40 घंटों में 2 दफा इजराइल के साथ बातचीत कर चुका है और अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ सरेआम पूरी दुनिया के सामने इजराइल के साथ खड़ा हो गया है। यानी एक तरफ एक आम लोगों को मारा जा रहा है, उनकी तबाही की जा रही है और उसके ऊपर मगरबी मीडिया सिर्फ रिपोर्ट कर रहा है, शादियाने बजा रहा है, तजिए दे रहा है, अंग्रेजी में बड़े ठाठे मारते हुए वो तजिए कर रहे हैं और पॉलिटिकल साइंटिस्ट और वो सारे लोग बैठे हुए हैं। यानी यही मगरब है जो तालीमात देता है जंग के खिलाफ, यही मगरब है जो बातचीत करता है हुकूक की, यही मगरब है जो यूनाइटेड नेशन, अक़वाम मुत्तहिदा इसलिए बनाई गई थी ताकि जंग को रोका जाए, उसकी बातचीत करता है। लेकिन अभी बेशर्मी डिटाई के साथ जो कुछ गाजा में किया जा रहा है उन सारी चीजों को नशर कर रहा है। अमेरिकी जो महकमा खारजा है, जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं, वो सारे हाईली एक्टिव हैं। पेंटागन के जो चीफ हैं लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने खुलकर ये कहा है कि जो इजराइल के लिए एक बैरी बेड़ा हम भेज रहे हैं और ये जो बैरी बेड़े इनके दुनिया भर में मौजूद है और जो मेडिटेरियन के अंदर एक इनका बैरी बेड़ा मौजूद है, उसे वो कह रहे हैं कि वो इजराइल की साहिली पट्टी के बिल्कुल करीब लेकर जा रहे हैं। अब ये जो बैरी बेड़ा अमेरिका लेकर जा रहा है, इसका मतलब है कि अमेरिका डायरेक्टली इस जंग के अंदर इन्वेड कर रहा है, इस जंग के अंदर शामिल हो रहा है, इजराइल के साथ शामिल हो रहा है। और जो खबर आ रही है कि इस बेड़े के अंदर तकरीबन 5 से 5.5 हजार ट्रेंड ऑफिशियल्स, फौजी पर्सनल्स इसके अंदर हो सकते हैं। फिर ये एयरक्राफ्ट कैरियर भी है, यानी इसके अंदर जहाज आकर, जंगी जहाज आकर ठहर सकते हैं, वहां पर लैंड भी कर सकते हैं और वहां से उठकर अटैक भी कर सकते हैं। और साथ साथ जनाब इसके अंदर डिस्ट्रॉयर्स शामिल हैं, इस यहां से मिसाइल फायर हो सकते हैं। लिहाजा एक जदीद बहरी बेड़ा है जो कि इजराइल की साहिली पट्टी के बिल्कुल करीब अमेरिका लेकर आ रहा है। और ये भी खबरें आ रही है कि अमेरिकन शहरी इसके अंदर कुछ मारे गए हैं और उनको जवाब बनाकर अब जो अमेरिका है वो बुनियादी तौर पर फलस्तीन के ऊपर, हमास के ऊपर, उस छोटी सी पट्टी के ऊपर अटैक करेगा। यानी ये असल इनका तपड़ है, ये इनकी असल सुपर पावर है कि जनाब ये पहले तो कहते हैं बहुत बड़ी मिलिट्री है, बहुत बड़ी मिलिट्री फोर्सेस हैं, लेकिन एक के ऊपर अटैक होता है तो ये सारे खड़े हो जाते हैं। लेकिन इधर जो मुस्लिम कंट्रीज हैं ये खामोश रहती हैं, ये सिर्फ अपने बड़े बड़े वो कुल्ले पहनती हैं, बड़े बड़े वो परने लेती हैं ऊपर, जो जिस तरह से शेख सारे लेते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, अय्याशियां, बहुत बड़ा म्यूजिक, बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें बनाते हैं, लेकिन उनकी जानिब से खामोशी है। कोई मुस्लिम मुल्क, किसी भी मुल्क के अंदर
ایسا نظر نہیں آ رہا کہ کوئی ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہو, کوئی بڑی خبر آئی ہو, کوئی بڑی خبر, کوئی سٹانس انہوں نے لیا ہو. انہوں نے کم از کم یہ کہا کہ جنگ لڑیں جی, لیکن وار کرائمز کو روکیں. کم از کم جو بچوں کو مار رہے ہیں, جو آبادیوں کے اوپر اسرائیل اٹیک کر رہا ہے, جو خواتین کو مار رہا ہے, اس چیز کو روکا جائے. یہ چیز قابل برداشت نہیں ہے پوری دنیا کے لیے, لیکن مسلم ممالک کو اس کے اوپر سٹینڈ کرنا چاہیے. لیکن ایک سناٹا ہے اور ایک خاموشی ہے. پھر ابھی تک کی خبر کے مطابق 1000 کے قریب اسرائیلی مارے گئے اور 2000 کے قریب زخمی ہو گئے ہیں. پھر یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ یوکرائن کے لوگ بھی اسرائیل کے اندر موجود تھے, وہ بھی مارے گئے ہیں. اور جو اسرائیل ہے, انہوں نے باقاعدہ ان کی جو سیکیورٹی کونسل ہے ان کی ملاقات ہوئی ہے, اور ملاقات کے بعد نیتن یاہو اور ان سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب گراؤنڈ لیول پر بھی انویژن کی جائے. یعنی کہ اسرائیلی جو فورسز ہیں وہ گراؤنڈ لیول پر بارڈرز کے ذریعے اب ایئر اسٹرائک تو کر رہے ہیں, لگاتار ایئر اٹیک کر رہے ہیں, لیکن یہ اب گراؤنڈ لیول پر بھی انویڈ کریں گے غزہ میں. اور وہاں پر بھی یہ یعنی ایک بہت خوفناک قسم کا ایک پلان بنا چکے ہیں, اور یہ وہاں پر نسل کشی کرنے چاہ رہے ہیں. یہ غزہ کے اندر تمام تر فلسطینیوں کو ایک ہی دفعہ فارغ کرنے جا رہے ہیں, پوری دنیا کے سامنے, پوری دنیا کی میڈیا کے سامنے, 57 اسلامک ممالک کے سامنے. یہ خوفناک حد تک جا رہے ہیں, اور یہ خوفناک حد کی طرف چل پڑے. دوسری طرف حماس سے ظاہر ہے وہ بیک آؤٹ کر نہیں رہا, حزب اللہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا ہے. پھر یہ قاسم بریگیڈ ہے جو اس وقت لیڈ کر رہی ہے, اسلامک جہاد ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. تو یہ بڑے تگڑے گروپس ہیں جو کہ اس وقت لڑ رہے ہیں. تگڑے ہی ہیں تبھی تو امریکہ اور اسرائیل کو تقریباً 40 گھنٹوں سے یہ ریزسٹ کر رہے ہیں, بلکہ ریزسٹ کیا کر رہے ہیں, مار رہے ہیں. ان کی سرزمین کے اندر موجود ہیں اور اسرائیل کے اندر سے جا کر یہ جنگ لڑ رہے ہیں. ایک چیز جو ان کے ہاتھوں میں, حماس کے ہاتھوں میں ہے, جس کے اوپر یہ ابھی بھی اسٹرانگ محسوس کیے جا رہے ہیں, وہ لارجلی یہ ہے کہ حماس نے جو اسرائیلیوں کو پکڑا ہوا ہے. یعنی ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق تقریباً ایک بڑی تعداد ہے, 150 سے 200 اسرائیلی فوجی ہیں, اہم ترین شخصیات ہیں, پرسنلز ہیں, جنہیں جو حماس کے ڈیٹینشن میں ہیں, ان کے قبضے میں ہیں, انہیں مختلف جگہوں کے اوپر باقاعدہ سے رکھا گیا ہے. اور حماس ان کو لے کر بڑا کلیئر ہے, لہٰذا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انہیں ڈیبیٹ کرنی پڑے گی, ڈسکشن, نیگوسیشنز پر جانا پڑے گا. اور نیگوسیشنز پر اگر آپ اس بنیاد پر جاتے ہیں کہ حماس نے آپ کے بندے پکڑے ہوئے ہیں, تو پھر بہت ساری باتیں آپ کو حماس کی ماننی پڑیں گی اور بہت ساری باتوں کو سننا پڑے گا. اب اسرائیل کے اندر ایک اور چیز ہوئی ہے جی, نیتن یاہو کے خلاف جو گروپ تھا, پولیٹیکل ڈیوائڈ تھا اسرائیل کے اندر, جو بہت ڈنٹ پڑا تھا نیتن یاہو کو. اور اسرائیل ایک بڑے لمبے عرصے سے ایک پولیٹیکل ٹرموائل سے گزر رہا ہے, جہاں پر بار بار حکومتیں گر جاتی ہیں. تقریباً ایک سال کے اندر 3 سے 4 دفعہ وہاں پر انتخابات ہوئے, الیکشنز ہوئے, کوئی واضح میجورٹی کھل کر سامنے نہیں آ سکی. اور اس کے بعد جو اسرائیل کی جو جوڈیشری ہے اس کے حوالے سے جو ریفارمز ابھی کی تھی نیتن یاہو نے, اس کی وجہ سے بھی نیتن یاہو کے اوپر بڑا کرٹیسزم تھا, اور یہ وہاں پر بہت زیادہ اس کے اوپر تنقید کی جا رہی تھی. لیکن اس وقت جو اسرائیل کی تمام تر پولیٹیکل کلاس ہے وہ ایک پیج پر کھڑی ہو گئی, اور سب نے مل کر کہا ہے کہ یہ ہم سب کے اوپر اٹیک ہے, لہٰذا اس وقت کوئی ڈیفرنسز نہیں ہیں, ہم ایک مٹھی ہیں, ہم ایک یونٹی ہیں, اور ہم نے یونٹی کے ساتھ فلسطین کے اندر یہ تباہ کاریاں کرنی ہیں. اب اسرائیل کرنے کیا جا رہا ہے, اسرائیل ونس فار آل امریکہ کا ساتھ ملا کر, ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ جرمنی اور مختلف ممالک کے ساتھ بھی اسرائیل کانٹیکٹ میں, ان سے رابطے کر رہا ہے. ونس فار آل وہ بالکل فلسطینیوں کو فارغ کرنا چاہ رہا ہے. ونس فار آل ان سب کا نسل کشی کرنے جا رہا ہے, خوفناک حد تک نسل کشی کرنے جا رہا ہے. اور اس کے اوپر مغرب بھی تماشا دیکھ رہا ہے, اسلامک کنٹریز بھی تماشا دیکھ رہے ہیں, دنیا بھی تماشا دیکھ رہی ہے, اقوام متحدہ بھی تماشا دیکھ رہی ہے. سب کے لیے یہ شرم کا مقام ہے, خاص طور پر اسلامک کنٹریز کے لیے, اسلامک ممالک کے لیے, کہ کم از کم اتنا نہیں کر پا رہے کہ ایک انٹرنیشنل کرائسس ہی کریٹ کر دیں, رولا ڈال دیں, کہیں کوئی فوج کھڑی کر دیں, کہیں کوئی بیرک بیڑے کھڑے کر دیں, تیل بند کر دیں, کچھ نہ کچھ کریں, ایئر سپیس بند کر دیں. لیکن ایک خاموشی ہے, اور یہ خوفناک خاموشی ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.